आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा इजरायली जंगबंदी मुआहिदे को इजरायली कैबिनेट की मिली मंजूरी। मुआहिदे के खिलाफ इजरायली वजीर खारजा। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए इल्जाम। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री चलाने पर लगाई रोक। बीजेपी पर जमकर बरसी आम आदमी पार्टी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांटे 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड। बोले गाँव के इंतजाम में ये स्कीम मील का पत्थर साबित होगी। यूक्रेन रूस जंग में 12 हिंदुस्तानियों की मौत। वजारत खारजा ने कहा कि रूसी फौज की तरफ से लड़ रहे 16 हिंदुस्तानी लापता। दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में किराएदारों को भी फ्री में मिलेगी बिजली। दिल्ली इलेक्शन के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। ख्वातीन को हर महीने 2500 रुपए देने का किया ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा आजादी को बनाए रखने के लिए भाईचारा बनाना होगा। गुड्डू मुस्लिम ने सैयद वसीउद्दीन बनकर एसटीएफ को दिया चकमा। गुड्डू मुस्लिम हमेशा के लिए हिंदुस्तान से हुआ फरार। बिहार असेंबली इंतखाबात पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा बिहार में पार्टी करेगी अच्छा मुजाहिरा। इजरायली काबीना से जंगबंदी मुआहिदा मंजूर हो गया है। मुआहिदे के मंजूर होते ही नेतन्याहू को चौतरफा अपने ही मुल्क में तनकीद का सामना है। जहां उनके इत्तेहादी बिन गुइर हुकूमत को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं उनके वजीर खारजा ने नेतन्याहू पर सख्त नुक्ताचीनी की है। कहा है कि इस मुआहिदे की इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर हमास ने जहां मुआहिदे में देरी के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं इस मुआहिदे का पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है और कहा है कि ये मुआहिदा ट्रंप के बगैर मुमकिन ही नहीं था। इजरायली काबीना ने आज गजा इजरायली जंगबंदी मुआहिदे को मंजूरी दे दी है। वोटिंग के दौरान 24 बुजरा ने मुआहिदे के हक में वोट दिया, जबकि 8 बुजरा ने जंगबंदी के खिलाफ वोट दिया। इस मुआहिदे की इजरायली काबीना से मंजूरी मिलने के बाद इजरायली वजीर खारजा ने कहा कि इस मुआहिदे के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और कई बुजरा भी इस मुआहिदे से नाराज दिखाई दिए। आपको याद होगा कि बिन गुइर जो पहले ही हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने की बात कह चुके हैं, उनका कहना है कि ये मुआहिदा सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा करेगा। ये मुआहिदा इजराइल के लिए तबाहकुन है। अब इजरायली वजीर खारजा का कहना है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह के साथ इस मुआहिदे की तफसीलात पर बातचीत की है। अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने खबरदार किया है कि इजराइल को इस अमन मुआहिदे की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जंग के बाद हमास की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जंगबंदी मुआहिदे पर नेतन्याहू अपने ही घर में गिरते नजर आ रहे हैं। उन्हें इजराइल में ही जबरदस्त तनकीद का सामना है। दूसरी तरफ जहां सब लोग इस मुआहिदे का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमास ने जहां इस मुआहिदे के लिए सलीसों का शुक्रिया अदा किया है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुआहिदा ट्रंप के बगैर मुमकिन ही नहीं था। वहीं मुआहिदे में ताखीर के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बाइडेन इंतजामिया पर भी तनकीद की और कहा कि बाइडेन इंतजामिया तो हिचकिचाहट का शिकार थी। ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर ने भी कहा कि मुआहिदे को मुकम्मल करने का क्रेडिट अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। नई दिल्ली असेंबली में प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है। आप जराए ने इसकी जानकारी दी है और बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा पर इल्जाम लगाया है। जराए के मुताबिक लोकल लोगों से भी प्रवेश वर्मा के गुंडों की झड़प हुई थी। मकामी लोगों ने बीजेपी के गुंडों को भगाया। वारदात का वीडियो भी एक सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर एक पत्थर आता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली असेंबली इलाके में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर पत्थर फेंके गए हैं। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पर रोक लग गई है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
रोक लगाने के बाद भी आपने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। बताते चले कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रोड्यूसर ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को इजाजत नहीं दी, जिससे इसकी स्क्रीनिंग रुक गई। प्यारेलाल भवन में तकरीबन 12 बजे स्क्रीनिंग होनी थी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और बाहर आने तक के सफर पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी कर कहा है कि अनब्रेकेबल आम आदमी पार्टी पर बनी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे तानाशाही सत्ता ने रिलीज होने से रोक दिया, देश के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक षड्यंत्र को एक्सपोज करती डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग रोककर बीजेपी क्या छुपाना चाह रही है। पूरी दिल्ली में थिएटर के मालिकों को स्क्रीनिंग न करने के लिए धमकाया गया। इसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी, बीजेपी आवाज दबा नहीं सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करीब 65 लाख से ज्यादा खानदानों को आज प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से माशी सरगर्मियों के कई रास्ते खुलेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही तारीखी है। गांव की व्यवस्था में ये स्कीम मील का पत्थर साबित होगी। स्वामित्व योजना रूरल एम्पावरमेंट की राह में एक अहम कदम है। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को उनका कानूनी प्रूफ दिया जा सके। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव की तरक्की की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहा है। पहले की हुकूमतों ने इस राह में कोई खास कदम नहीं उठाया, इसलिए साल 2014 में जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी और हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कागज दिए जाएंगे। वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बीते रोज प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बड़ा खुलासा किया है। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि रूस की तरफ से जंग लड़ रहे अब तक 12 हिंदुस्तानियों की यूक्रेन में मौत हो गई है। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि उन्होंने कहा कि अब तक 126 हिंदुस्तानी शहरियों के रूसी फौज में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। इनमें से 96 लोग हिंदुस्तान लौट आए हैं। रूस में अभी भी 18 हिंदुस्तानी शहरी फंसे हुए हैं, जिनमें से 16 की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम इनके देश में वापसी के लिए काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग 24 फरवरी साल 2022 से चल रही है। इस दौरान रूसी फौज पर इल्जाम लगे हैं कि उसने जंग में भाड़े और दूसरे मुल्कों के कई लोगों को जबरन भेज दिया है। इसमें कई हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। ये नौकरी के तलाश में रूस गए थे, लेकिन वहां फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हमने बिजली और पानी फ्री कर दिया है। दुख की बात यह है कि किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि किराएदारों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिल्ली की गरीब ख्वातीन को हर महीने करीब 2500 रुपए देने का ऐलान किया है।
दिल्ली का चुनावी दंगल अब काफी दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। 27 साल से दिल्ली में सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए मुफ्त की स्कीम्स की झड़ी लगा दी है। बीजेपी के इस कदम को आपके कन्वीनियर अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं की काट के रूप में देखा जा रहा है। आपके इलेक्शन जीतने पर ख्वातीनों को 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसके जवाब में महिला समृद्धि योजना के तहत करीब 2500 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी सत्ता में आने पर ख्वातीनों को 2500 रुपए देने का वादा किया है। तीनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो में जनता के सामने मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और ये हम सभी का है। हमने बड़ी मेहनत से आज़ादी हासिल की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आपसे एक बात कहूंगा, भारत एक महान देश है, ये हम सब का देश है, हम सब इसके वारिस हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी मुश्किलों से अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला। अब आज़ादी को कायम करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है और भाईचारा कायम करना है। जब तक भाईचारा नहीं रहेगा हम भारत को बना नहीं सकेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि मोहन भागवत और सब लोग जो हैं वो उस भारत को बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सब प्यार से रह सकें, तरक्की कर सकें। वही भारत हम सबको चाहिए। तो अच्छी बात है, ये तो सदियों से हो रहा है और 12 साल के बाद तो महाकुंभ होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं सब लोगों को जो वहाँ गंगा माँ की डुबकी लेंगे। प्रयागराज में बम धमाकों के मुलजिम और अतीक अहमद गैंग के अहम मेंबर गुड्डू मुस्लिम को आज भी मुइम्मा बने हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताते चले कि ये शातिर मुलजिम पिछले महीने दुबई भाग गया है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि बीते 6 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से एतिहाद एयरलाइंस की कोलकाता दुबई फ्लाइट से गुड्डू मुस्लिम भाग गया है। उसने सैयद वसीमुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और इंडिया को बाय बाय कह दिया। अतीक अहमद गैंग के इस मेंबर का काफी वक्त से कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। अब सामने आया है कि शातिर मुलजिम हिफाजती एजेंसियों को चकमा देकर फरार हो चुका है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है कि फर्जी पासपोर्ट बनवाने में आखिरकार उसकी मदद किसने की थी। अपने चालाक नेचर के लिए जाने जाने वाला गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और बिहार में अतीक अहमद और कई दीगर माफियाओं के लिए काम कर रहा था। गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के मामले में गायब है। उस पर करीब 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वाक़ई इकरा एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम HJ थीम आर्ट्स एंड साइंस सीनियर कॉलेज में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और माहौलियात के शोबे में पेशे रफ्त के मौजू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत डॉक्टर करीम सलार ने की। इसका इफ्तिताह डायरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री साइंस के प्रोफेसर दीपक दलाल ने शमा जलाकर किया। तकरीब से खिताब में डॉक्टर करीम सलार ने कहा कि बैनुल शोबा जाती कॉन्फ्रेंस का गौर और फिक्र पायदार तरक्की के लिए मुआवन होगा। जदीद तख्लीक और समाजी तहकीक कामों के जराए 2047 तक भारत एक अजीम ताकत बन जाएगा। प्रोफेसर दीपक दलाल ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी बैनुल शोबा जाती मुतालात को फ़रोग देगी। इस किस्म की कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स और डिबेट तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को नई सोच अता करती है। जल्दी बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में मुल्क की कई बड़ी पार्टियां इसे लेकर तैयारी कर रही हैं। हाल ही में खुद को मुसलमानों की मसीहा बताने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में अच्छा मुजाहिरा करेगी। बिहार की राजधानी पटना में हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी वक्फ पर बनी पार्लियामेंट्री कमेटी में मीटिंग में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए ये सभी बातें कही हैं। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी बिहार में असेंबली इलेक्शंस बेहतर करेगी
और हमारे उम्मीदवार एक दिन जरूर एमएलए बनेंगे। ओवैसी से जब पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी इत्तेहाद में रहेगी, इस पर उन्होंने कहा कि इंतजार करें और देखें कि आखिर क्या होता है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के हुक्म पर रियासत के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सर्वे कराकर रिपोर्ट इंतजामिया को भेज दी गई है, जिसमें 93 हेक्टेयर की करीब 413 जमीनें वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज पाई गई हैं। वक्फ बोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज पर हुकूमत अपना दावा कर रही है, जबकि कुछ सरकारी जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। वक्फ बोर्ड और हुकूमत के इन्हीं दावों और क्लेम्स की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड और हुकूमत के दावों की जांच के लिए जमीनों का सर्वे किया गया। कौशाम्बी जिला इंतजामिया के मुताबिक जिले में करीब 413 जीएस लैंड पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसे हुकूमत अपनी जमीन बता रही है। इन जमीनों के सर्वे और वेरिफिकेशन के बाद सभी तहसीलों से आई रिपोर्ट को डीएम ने शासन को सौंप दिया है। कौशाम्बी जिले के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कहा है कि जिले में 93 हेडक्वार्टर की करीब 413 जमीन अभी वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, जो दस्तावेजों में सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज है। इन जमीनों के ज्यादातर हिस्सों में ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला वगैरह बना हुआ है। अलीगढ़ में मशहूर एएमयू के पास वाकई एक शिव मंदिर तनाज़े का मौजू बन गया है। इस मंदिर को लेकर भगवा लीडरों ने इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया है। लीडरों का कहना है कि इस मंदिर के आसपास से गैर कानूनी अतिक्रमण हटाकर इसे उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू तंजीमों और करनी सेना के कई लीडरों और कारकुनानों ने जुम्मे को शिव मंदिर तक मार्च करने की बेहद कोशिश की, जो एएमयू के पास शमशाद मार्केट में मौजूद है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया क्योंकि भगवा कारकुनान मंदिर तक मार्च करने पर अड़े रहे। पुलिस उनके लीडरों को आला अफसरान के पास ले गई, जिन्होंने उनकी मांग पर बात करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद वे उनसे बात करने के बाद पूरी तरह से मान गए। बांग्लादेश के साबिक वजीर आला शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के बाद अपनी और अपनी बहन शेख रेहाना के कत्ल की साजिशों का खुलासा कर दिया है। बताते चले कि बांग्लादेश अवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो मैसेज में शेख हसीना ने कहा है कि रिहाना और मैं बच गए। सिर्फ 20 और 25 मिनट के फर्क से हमारी जान बच पाई है और इस दरमियान उन्होंने वापसी आने के साथ जो भी हादसे हुए उसकी भी पूरी कहानी सुनाई। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि पिछले साल अगस्त में तलबा की क़यादत वाले आंदोलन ने हफ्तों तक चले एहतजाज और झड़पों के बाद बांग्लादेश की साबिक वजीर आला शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इनमें 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। शेख हसीना हिंदुस्तान भाग आई और नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत का गठन हुआ। बांग्लादेश के साबिक पीएम शेख हसीना ने कहा कि उन्हें कई बार जान से मारने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 21 अगस्त को हुए इस कत्लेआम से बचना या कोटालीपारा में हुए विशाल बम विस्फोट से बचना या इस वक्त 5 अगस्त 2024 को जिंदा बचना अल्लाह की मंजूरी, अल्लाह का हाथ ही होगा, नहीं तो मैं इस बार नहीं बच पाती। उन्होंने आगे कहा कि आपने बाद में देखा कि उन्होंने मुझे मारने की कैसे प्लानिंग बनाई। हालांकि ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि मैं कुछ और करूँ। उन्होंने जज्बाती होकर कहा कि हालांकि मैं मुतासिर हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क से दूर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, सब कुछ जल गया है। अपने गानों और म्यूजिक के लिए दुनिया भर में फेमस ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले इन दिनों अपनी म्यूजिक ऑफ द स्पेयर्स वर्ल्ड टूर को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये बैंड पूरे 9 साल बाद हिंदुस्तान में परफॉर्म करने जा रहा है, जिसको लेकर हिंदुस्तानी फैंस के अंदर भी गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुंबई में सिंगर क्रिस मार्टिन और हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन ने इंडिया कॉन्सर्ट से पहले सबका दिल जीत लिया है। दरअसल पहले क्रिस ने मुंबई एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर सभी इंडियन फैंस को नमस्ते कहा, जिसके बाद कपल भगवान शिव का आशीर्वाद लेने श्री बाबुलनाथ मंदिर पहुंचा। इस दौरान क्रिस हल्के नीले रंग का कुर्ता और रुद्राक्ष माला पहनकर मकामी रिवायत अपनाते हुए नजर आए, तो वहीं डकोटा भी सादे सूती सूट और सिर पर दुपट्टा ओढ़े हिंदुस्तानी रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आई। बता दें कि डकोटा वही है जिसने 50 शेड्स ऑफ ग्रे नाम की फिल्म में अपनी अदाओं और सीन को दिखाकर पूरी फिल्मी दुनिया पर राज किया।
बता दें कि डकोटा इस वक्त हिंदुस्तान में है और वे अपने पार्टनर मार्टिन का कॉन्सर्ट एंजॉय करने उनके साथ यहां आई हैं। फिलहाल दोनों की ढेर सारी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिनको बेहद पसंद किया जा रहा है। क्रिस और डकोटा शिव मंदिर पहुंचे हैं और दोनों का ये अंदाज काफी फैंस को खूब भा रहा है। उनके इस मजहबी सफर ने उनके फैंस का ध्यान खींचा है। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद डकोटा ने नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा जाहिर की, जो एक रिवायती प्रार्थना करने का तरीका माना जाता है। अब बस फैंस उनके कॉन्सर्ट में उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।